हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है जावा पढ़ रहे थे और जावा में मैंने दो क्लास जो है कि कंप्लीट किया। पहले तो मैंने जावा में बताया था हिस्ट्री कि जावा जो है कि कब आया। तो आपको मैंने बताया था कि पहले ग्रीन टॉक यानी कि ये से जो है नाम से जो है जाना जाता था। ये जो है 1991 में आया था। और ये भी मैंने बताया था कि उस समय जो है क्या था कि इंटरनेट जो बूम था और एक ऐसा एप्लीकेशन था जो जो है इंटरनेट के साथ मर्ज ये एप्लीकेशन ला रहा था। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि ये जो है कि सन माइक्रो सिस्टम में जो है एक कंपनी थी, उसमें जो है फोर जो है क्या है कि एक ग्रीन प्रोजेक्ट पे जो है कि मेंबर काम कर रहे थे, जिसमें चार लोग थे, जिसमें आपको जो है कि गौसलिन साहब जो है कि नाम आता है, जो मेन लीडर थे, और उनके तीन सहयोगी थे। और ऐसे फादर ऑफ जो है कि आपको गौसलिन को ही कहा जाता है, जावा का फादर कहा जाता है। तो इतने सारे हम लोग, और इसमें ये भी मैंने वर्जन भी बताया था। और ये भी मैंने बताया था कि पहले जो है आपका जो सन माइक्रो सिस्टम था और ओरेकल ने जो है कि 2000 क्या बोलते हैं 2010 में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट को जो है माइक्रो जो है कि जो सन माइक्रो सिस्टम था उसको ओरेकल ने जो है परचेज कर लिया। अब जो है कि जावा किसके अंदर में आ गया है, ओरेकल के अंदर में आया था। और फिर हम लोग जो है जावा के फीचर्स के बारे में बता रहे थे। जावा के फीचर्स में मैंने एक सिंपल बताया था और सेकंड में सिक्योर बताया था। सिक्योर में तीन मॉडल था और ये तीन मॉडल आपको क्या है, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफाई और सिक्योरिटी मैनेजर था। तो एक मैं डायग्राम के थ्रू आपको मैंने बताया है कि कैसे जो है कि ये जब जावा प्रोग्राम होता है तो कैसे जो है ये कंपाइल होता है, फिर उसके बाद रन होता है। तो ये मैं एक थोड़ा सा डायग्राम करके बताया है। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कि क्या होता है। ये आप देख रहे हैं कि जब जावा आप जब कोड आप जब जहाँ लिखिएगा तो आप सेव कीजिएगा, तो ये जावा abc.java है। और इसी यानी कहने का मतलब है जावा कोड यहाँ पे आपको क्या है कि ये लिखा गया जावा कोड। उसके बाद ये क्या हुआ, जब कोड आपने लिख दिया तो इसको क्या करेंगे, आप कंपाइल करेंगे। अगर कंपाइल करते हैं तो अगर एरर आता है, अगर आप कंपाइल के कोड, अगर कम कोड है वो कंपाइल हो रहा है, तो जब कंपाइल हो रहा है तो वहाँ पे क्या अगर एरर आएगा तो फिर आपको कहाँ जाने पड़ेगा, आपको कोड को क्या करने पड़ेगा, इम्प्रूव करने पड़ेगा, मॉडिफाई करने पड़ेगा। और फिर अगर ये सही रहा तो कंपाइल करने के बाद सही रहा तो फिर ये क्या है कि आपको बाइट कोड में जो है कि वो जो है कि कोड जो है कि ये क्रिएट हो जाएगा, यानी एबीसी एक जो है कि क्लास बना लेगा। फिर उसके बाद क्या, यानी कि ये जो दैट मीन्स जो आपने देखा, ये डायग्राम जो आपने देखा, तो ये जो है कि ये कंपाइल टाइम है। ये इतना काम जो है आपको क्या है कंपाइल टाइम में हुआ है, यानी कि कहने का मीन्स है कि कंपाइल टाइम के अंदर में इतना आएगा। फिर इसके बाद क्या है कि जब ए बी सी जो है जब क्लास बन जाएगा, जब ये कंपाइल हो जाएगा और वो बाइट कोड बन जाएगा, तो फिर ये क्या है क्लास लोडर, यानी कि अब क्या होगा, आपका क्लास लोडर होगा। यानी कि मैंने बताया था कि देखिए क्लास लोडर और बाइट कोड वेरीफाई, फिर ये क्या हुआ, इतना तो कंपाइल टाइम में हुआ। अब इसके बाद एक क्लास लोडर, यही मैंने तीन बताया था कि तीन मॉड्यूल्स होता है सिक्योरिटी का, तीन मॉड्यूल्स होता है। एक क्लास लोडर होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्लास लोडर क्या होता है, बाइट कोड वेरीफाई करता है। मैंने ये भी बोला था बाइट कोड क्या वेरीफायर। तो ये क्या करेगा, बाइट कोड वेरीफायर करेगा। अगर वेरीफाई हो गया तो ये क्या है, इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, इंटरप्रेट करने के बाद, फिर इंटरप्रेट करने के बाद क्या है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये आ जाएगा। और ये पूरे जो सिस्टम को हम कहेंगे, क्या हम कहेंगे, हम लोग कहेंगे रन टाइम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रन टाइम। और ये जो आपने पूरा ये जो देख रहे हैं, आप पूरे ये देख रहे हैं, ये पूरे जो है कि क्या है, ये आप कह सकते हैं JRE। आपको बताए थे क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये पूरा जो है कि क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है।
और ये क्या है आपका JVM, यानी कि आपको जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या काम कर रहा है, तो ये जावा वर्चुअल मशीन का जो है कि क्या है कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो आपको देखें ये कि मैंने बताया एक डायग्राम के रूप में बताया कि कैसे जो है क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर और सेक्रेटरी मैनेजर ये होता है। लेकिन अब इसको और थोड़ा मैं आपको क्या करता हूँ, विस्तार से बताता हूँ कि क्लास लोडर है क्या रियलिटी, और बाइट कोड है क्या, फिर उसके बाद आपका सिक्योरिटी मैनेजर। अब देखिए क्लास लोडर क्या है, तो क्लास लोडर JRE यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, भाग है, जो जावा की क्लासेस को JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन में क्या है डायमे डाई डायनेमिकली जो है कि क्या करता है, वो लोड करता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है डायनेमिकली जो है कि क्या करता है, लोड करता है। अब क्या है, जैसे कहने का अभी मैंने स्ट्रक्चर में जो बताया कि कैसे जो है कि क्या है कि जब जावा कोड आप लिखते हैं तो आप जब वहाँ सेव करते हैं तो ये क्या होता है कि वो ABC जो है कि क्या है क्लास बनता है, फिर वो कंपाइल होता है, एरर नहीं होता है, तो फिर आगे जो वही प्रोसेस यहाँ बोल रहा है कि वो जो आप जब और उसके बाद फिर कहाँ जाता है, तो क्लास लोडर के पास जाता है। तो वही क्या है कि क्लास लोडर जो है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का भाग होता है, जो जावा की क्लासेस को JVM में क्या है डायमेटिकली जो है कि क्या करता है, लोड करता है। फिर आगे है बाइट कोड, सेकंड में मैंने क्या बोला था, बाइट कोड वेरीफाइड। तो बाइट कोड वेरीफाइड क्या है, तो ये मॉड्यूल्स मेमोरी में लोडेड जावा कोड को, अब देखिए ये क्या है कि अब जावा कोड तो लोड हो गया, तब उस लोडेड जो है जावा को वेरीफाई करता है ताकि उस कोड के साथ कोई अन्य इनवैलिड कोड अटैच नहीं हो, इसीलिए इसको सिक्योर कहा जाता है। मैंने बोला था कि जावा के फीचर में ये सिक्योर है, 100% सिक्योर है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये मॉड्यूल्स मेमोरी में लोडेड जावा कोड के वेरीफाई करता है, इसलिए वेरीफाई करता है ताकि उस कोड के साथ कोई अन्य जो है कि इनवैलिड कोड जो है अटैच नहीं हो। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या है, सिक्योरिटी मैनेजर क्या करता है, ये जावा कोड के रन होने के दौरान, जब जावा कोड जब रन होता है, कंपाइल होने के बाद फिर रन होता है के दौरान सिक्योरिटी मैनेजर के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस जावा कोड को कौन एक्सेस कर रहा है। ठीक है, एवं वह कोड जिन रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है वह वैलिड है या नहीं है। यानी कि देख रहे हैं कितने कितने किस तरह से जो है सिक्योर जावा है, जो हर स्टेप को क्या करता है, वो वेरीफाई करता है। ये नहीं कि जो है कि कोई भी कोड उसके साथ अटैच होके फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे या बाद में ऐसा एप्लीकेशन को में बग आ जाए, एरर आ जाए, ऐसा नहीं। पहले ही ये क्या कर देता है कि ये क्या कर देता है कि सिक्योरिटी मैनेजर का काम ही है कि जावा कोड के रन होने के दौरान सिक्योरिटी मैनेजर के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि उस जावा कोड को कौन एक्सेस कर रहा है, एवं वह कोड जिन रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, यानी कि जहां से वो एक्सेस कर रहा है, तो वह वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड जो सिक्योरिटी था। पहले मैंने बताया था कि जावा का फीचर जो है सिंपल है, सेकंड मैंने बताया क्या है, सिक्योर है, और थर्ड जो है क्या है, पोर्टेबल। पोर्टेबल दैट मीन्स क्या है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा क्या हो सकता है, चल सकता है, इसका प्रोग्राम क्या हो सकता है, रन कर सकता है। और फिर क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, आर्किटेक्चर न्यूरल जो है, यानी कि हार्डवेयर प्रोसेस, यानी कि ये इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि इसके लिए अलग से कोई हार्डवेयर डिवाइस लगाने पड़े। ये जावा में ऐसा नहीं है। जावा एप्लीकेशन जब ये आप कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से जो है कोई हार्डवेयर जो है कि डिवाइस वगैरह का यूज नहीं होता है। इसलिए ये क्या है कि पोर्टेबल है। पोर्टेबल डैट मीन्स ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकता है, चल सकता है। फिर आर्किटेक्चर न्यूरल है, यानी कि इसके लिए कोई दूसरे जो है हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो और इसी तरह मैंने टोटल 11 बताया था फीचर्स, और मैंने अभी फोर्थ तक फीचर तक जावा का फीचर तक पहुंच गया है।
और आगे फिर मैं जो है कि और फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जहाँ डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।